हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारी लास्ट 50 डे सिलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए और कैसे हम इस एग्जाम में यार 70 प्लस टारगेट कर सकते हैं ताकि हम ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकें। देखो यार, कल ही आपको पता चल गया कि डेट जेकेएसएसबी ने अपना 2026 का एग्जाम कैलेंडर जो है वो आउट कर दिया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम रख दिया है। दैट इज इन फरवरी। और आपको एक और चीज पता चल गई होगी कि डैट इसमें इस बारी सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। पहले क्या होता था यार, पहले टाइपिंग होती थी, टाइपिंग में सिंपली स्टूडेंट्स पहले टाइपिंग के ऊपर फोकस करते थे, टाइपिंग क्वालिफाई होती थी तो वो रिटन के लिए तैयारी स्टार्ट करते थे। अब आपका सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स का रिटन एग्जाम होगा, फिर जेकेएसएसबी उसी के अकॉर्डिंगली इंटू 10 या जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली टाइपिंग के लिए बुलाएंगे कैंडिडेट्स को, और ऐसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। तो गैस, अगर रिटन एग्जाम पहले हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस बारी आपका कट ऑफ भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इस बारी रिटन एग्जाम हर एक कैंडिडेट देगा जिसने फॉर्म फिल किया है। तो गैस, वही चीज आपने सीखनी है कि 70 प्लस, देखो 80 नंबर का पेपर होता है जूनियर असिस्टेंट का, कैसे इसमें हम 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने एक इनिशिएटिव लिया, डेली 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 लाइव क्लास। यूट्यूब पे आपके लिए लाइव क्लास लेके आ रहा हूं, जैसे कि हर एग्जाम में हम करते हैं। जब भी कुछ लास्ट 1.5 मंथ रह रहा है तो हम ये प्रॉपरली स्ट्रेटेजी इधर चलाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको मिल जाएगा आज रात से ही। आपको मैं बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज 9:30 बजे है। ऐसे रोज 10 बजे हम रखेंगे लाइव सेशन, ठीक है। आज 9:30 बजे है। रीजन ये है कि आज मेरी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो लाइव क्लास है वो थोड़ी छोटी क्लास चलेगी, तो इसलिए 9:30 बजे आपकी इधर स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे आपका रोज हम 10 बजे तक लाइव क्लास लेंगे, जिसमें प्रॉपरली आज जिसका हमारा टेस्ट है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, ऐसे हम चारों जो हमारे कंपोनेंट्स है, मैथ, रीजनिंग, आपकी कंप्यूटर है, इंग्लिश है, वो प्रॉपरली हम एक साइकिल की तरह इधर चलाते रहेंगे और आपको एक एग्जाम पैटर्न सिखाएंगे कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। बाकी दूसरी चीज अगर मैं बता दूं, अगर आप सिंपल टाइमर्स के साथ आंसर्स देना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के लिए आप कूपन कोड यूज कर लेना है JKSSB60, ठीक है। ये कूपन कोड यूज कर लेना, आपको एक तरह से 60% ऑफ मिल जाएगा इस, जिसमें आपकी कंप्लीट लेक्चर्स हैं, ठीक है। 2025 खत्म होने से पहले पहले ये कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा। कुछ ही कंपोनेंट हमारा पेंडिंग है, 80% तक हमने इधर ओवर कर दिया हुआ। पीडीएफ मटेरियल उधर अपलोडेड है, और साथ में इधर ही आपको मॉक टेस्ट भी अपलोडेड है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी आपको उधर अपलोडेड है, तो आप इधर मॉक टेस्ट प्रॉपरली दीजिए। 5 फुल मॉक टेस्ट भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उधर रैंक चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए कहां पे गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो चीजें जो आप कर सकते हो। बाकी अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो, सबसे पहले आप सभी के मन में यही है कि सर सिलेबस तो अभी तक जेकेएसएसबी ने आउट किया नहीं। तो मान लेते हैं यार, मुझे जो लगता है पर्सनली, जो मुझे लग रहा है कि सिलेबस समहाउ तक सेम ही रहेगा, इसका सिलेबस चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। तो इन्हीं कुछ एक दो दिनों में आपको मे भी सिलेबस भी आउट होता दिखेगा। मैंने जेकेएसएसबी को मेल भी किया, आप भी अपने एंड से मेल कीजिए, याद दिलाइए। क्या पता जेकेएसएसबी भूल गई हो, उनको लग रहा हो कि हमने सिलेबस आउट कर दिया है। तो इसमें आपको पता होगा यार, 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मिनट्स का होता है, ठीक है, 80 मिनट का। तो ऐसे हर एक एग्जाम 120 मिनट का होता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, 80 मिनट्स का ना पता भी नहीं चलता कि 80 मिनट्स गए तो गए कहाँ। एग्जाम हॉल में जब बैठे हो तो पता भी नहीं चलेगा कि 80 मिनट्स कहाँ गए। जिसमें आपके 20 मार्क्स इंग्लिश के रहेंगे, है ना, 20 मार्क्स की आपकी जीके रहेगी, 20 मार्क्स की मैथ रीजनिंग रहती है, और 20 मार्क्स की कंप्यूटर रहती है। तो गैस, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जीके कंपोनेंट की। देखो, सिंपली बोलूंगा, करंट इवेंट्स आपने कितने कवर करने, सिंपली जनवरी 2025 से तैयार कर लो, ठीक है। जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक सारे करंट अफेयर्स पढ़ लेना, ठीक है। इतना ही कहूंगा। पूछने में जे कैसे भी कभी का 2 साल पुराना भी पूछ लेता है, लेकिन वो एक गैम्बल रहता है यार। आप अगर ये 2024 के 2023 के करंट अफेयर कवर करने बैठ गए तो बाकी सब भूल जाओगे। तो हम जो अपने एंड से कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसकी एक कंपाइल्ड आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूं, जो 2025 से लेकर आपकी दिसंबर 2025 पूरा एक साल की जो होती है वो आपको इधर कंप्लीट करवा दूं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन आपके इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। आप ऑनलाइन लगाइए, यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे मैक्सिमम एमसीक्यूज लगाइए, और इसके प्रॉपरली ना आपने ना वो चीज देखना है जो जेकेएसएसबी पूछ चुका हुआ है। आपके जितने भी एग्जाम्स हुए, आपके जूनियर असिस्टेंट के पहले के जो एग्जाम्स हुए हैं, आपके जेकेपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, आप उधर चेक कीजिए कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि पीक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, है ना,
हाई स्पीक्स के ऊपर, हाई स्पीक्स के ऊपर उसके बाद आपके सिंपली जो आपके फिजिकल डिवीजन्स में हिमालयाज हैं, आपके नॉर्दर्न प्लेन है, आपकी जो भी बाकी सब आइलैंड्स हैं, उनके रिलेटेड इधर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको आ सकता है कि जो हमारा ओनली वॉल्केनो है इंडिया में, ठीक है, अभी इरप्ट हुआ था, उसके रिलेटेड आ सकता है। उसके बाद इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस आए, तो जो कि हम इधर प्रॉपर्ली मैंने आपको बता दिया ना कि हमारी जो 10 बजे वाली क्लास स्टार्ट होने वाली, लाइव सेशन आपके इधर होने वाले हैं, उसमें सारे के सारे ना प्रीवियस क्वेश्चंस मैं कवर करवाना है। लगभग लगभग 1000+ एमसीक्यू हो जाएगा आपका एग्जाम से पहले पहले, ये मेरी गारंटी है। डेमोग्राफी एंड सेंसस, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। आपको देखो यार, ये लेक्चर्स जो है यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, है ना, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। लगभग लगभग 3 क्लासेस होती हैं इसकी, 3 क्लासेस में टॉपिक खत्म हो जाता है और 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से 2-3 नंबर आप इधर से ले सकते हो। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है, ये आप टॉपिक्स देख सकते हो। ये सारे के सारे टॉपिक्स वही हैं जो हर एग्जाम से रिपीट होते हैं। अब आपने इसमें हटकर करना क्या, देखो, आज की आज ही, आज क्या है, आज फ्राइडे है ना, आज की आज ही आप क्या करो, एक बनाओ टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाओ। देखो, आप में से मे बी बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो वर्किंग होंगे या कोई भी ऐसा काम करते होंगे, है ना, तो आप देखो कि आपके पास कौन कौन सा समय है पढ़ने के। ट्राई करो, सुबह थोड़ी जल्दी उठो, मेहनत करो, सुबह एक 6 बजे उठने की आदत डालो, सुबह 6 से 8 बजे तक ट्राई करो पढ़ने की। इधर एक पहला अपना कंपोनेंट डालो, 6 से 8 वो वाला कंपोनेंट डालो जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। जैसे कि आप डाल सकते हो यार, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये वाला कंपोनेंट डालो। मैथ्स एंड रीजनिंग डालने से क्या होगा, देखो यार, मैथ्स एंड रीजनिंग जब क्वेश्चंस निकलते हैं ना, तो आपके इंटरेस्ट बनने बैठ जाता है। आप सोचने बैठ जाते हो यार, हाँ क्वेश्चन निकल रहे हैं, और पढ़ लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ। अगर आप सुबह सुबह उठते ही पहले थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट टाइप पकड़ लोगे, जैसे एग्जाम्पल मैं ऐसे ही ले रहा हूँ कि इंग्लिश वगैरह कोई भी ऐसा, तो उस टाइम पे ना आप थोड़ा सा डाउन फील करोगे, यार आज रहने देता हूँ, आज रहने देता हूँ। तो ट्राई करो, ये पीएम नहीं, सॉरी, ये एएम आएगा, ठीक है, सुबह की बात कर रहा हूँ। तो सुबह से 6 से 8 बजे तक ये कंपोनेंट रख सकते हो। उसके बाद अगर आप कोई भी वर्किंग हो या आप क्या आप सिंपल एक स्टूडेंट भी हो, तो सिंपली फिर अपने उसके अकॉर्डिंगली टाइम शेड्यूल बनाओ, हर 2-2 घंटे का, आधे घंटे का बीच बीच में गैप रखो। रेगुलर भी मैं कहूंगा कि जो कैंडिडेट्स रेगुलर भी नहीं पढ़ा जाता, एक आधे घंटे का बीच बीच में 2-2 घंटे का स्टॉप जरूर रखो, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ। और दो आप ट्राई करो डेली के ना मिनिमम 3 कंपोनेंट्स को टच जरूर करो, ठीक है, 4 भी नहीं बोलूंगा, 3 तो मिनिमम आपने टच करने ही करने हैं। जैसे 6 से 8 रख लिया, फिर 8 से 10 रख लिया। अब जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल रात को टाइम मिलता है, 8 से 10 ये आपका रात वाला समय हो गया, ठीक है, फिर 10 से 12 एक टाइम रख लिया आपने। तो ये प्रॉपरली आप अपना एक शेड्यूल बना लो, एक प्रॉपरली एक हफ्ते का शेड्यूल बना लो। आज फ्राइडे, अगले फ्राइडे तक बना लो, फिर अगले फ्राइडे जब आप तो हो जाएगा, सैटरडे संडे पिछला रिवाइज करना थोड़ा सा, फिर एक हफ्ते का शेड्यूल बना लो, फिर एक दिन रखना रिवाइज के लिए। यकीन मानो, आपको ना अपने में इंप्रूव होता हुआ दिखेगा जब आप ये चीज करोगे ना। एक संडे रखना, संडे वाले दिन ट्राई करो, एक मैं फुल मॉक लगाओ, जिस मर्जी का लगाओ यार, मैं ये कहूंगा फुल मॉक टेस्ट दो। चेक करो कि आपका क्या स्कोर जा रहा है, चेक करो कि आपका क्या परसेंटाइल जा रहा है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, देखो, पेपर अगर मुश्किल होता है ना, ऐसा नहीं सोचना किसी पेपर में आपका स्कोर गया 52, किसी पेपर में आपका स्कोर गया 52 मैं तो फेलियर हूं, ऐसा नहीं होता। कभी कभार क्या होता है, देखो यार, पेपर अगर मुश्किल आता है ना, अगर पेपर मुश्किल होता है ना, वो फिर सभी के लिए मुश्किल होता है। उधर ही आपका कट ऑफ भी डाउन चल जाता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो उधर आप चेक करो मेरा परसेंटाइल क्या जा रहा है यार, कितने बच्चों में लाए कर रहा हूं, मेरा रैंक क्या जा रहा है। उधर से आपको पता चलेगा यार, पेपर मुश्किल था, 52 नंबर आए हैं मेरे, पेपर मुश्किल था। और मेन चीज, हमेशा वर्क करो, नेगेटिव मार्क कम से कम हो, नेगेटिव मार्क, एक्यूरेसी रखो, एक एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करो, वो आपको मॉक टेस्ट से मिलेगी, वो आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा, ठीक है। तो यही चीज है यार, प्रॉपरली एक शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल, प्रॉपरली हर हफ्ते का एक मॉक जरूर दो। हफ्ते का मैं कहूंगा, हर हफ्ते स्ट्रेटेजी रखो, हफ्ते भर पढ़ो, संडे मॉक, हफ्ते भर पढ़ो, संडे मॉक, उसके बाद एक हफ्ता पढ़ा, फिर संडे मॉक, चेक करो कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है।
पहले संडे अगर आपका फर्स्ट संडे इसी साल ही आएगा है ना, तो अगर इस संडे की मैं बात करूं, आपका अगर स्कोर जा रहा है 55, ट्राई करो अगले पेपर में 2 या 3 नंबर बढ़ाने, 58, इस तरह से जंप मारो। 58 कैसे होंगे? आपको पता चला यार मेरे सर 55 नंबर बने, लेकिन मैंने क्या कर दिए थे सर, 10 क्वेश्चन जो थे वो रॉन्ग भी किए थे, इसलिए सर मेरे 55 बने। अगले क्वेश्चन में ट्राई करो, ये जो 10 रॉन्ग हुए हैं इसको 6 करो, रिड्यूस करो। ये जो रॉन्ग नंबर्स है ना, ये जो रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग है ना, इसको कम से कम करो। ठीक है, तो यही है यार। अब रिटन एग्जाम आपका पहले होने जा रहा है प्रॉपरली। अब मैक्सिमम कैंडिडेट जो थे वो टाइपिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे, कईयों का मे बी सिलेबस भी अभी खत्म नहीं हुआ होगा। चलो, सभी के लिए इक्वली अपॉर्चुनिटी है ये। तो सबसे पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना दैट टाइपिंग को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो गैस यही था आप सभी के लिए अपडेट। अपना बेस्ट दो। आप देख सकते हो वन ऑफ द ना इजिएस्ट सिलेबस मुझे लगता है जो जेके एसएसबी ने डाला हुआ है जूनियर असिस्टेंट का। अगर आप देखोगे सिलेबस कुछ लेंथी नहीं है, ज्यादा लेंथी नहीं है। बाकी अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, उसको मैं कहूंगा कि अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया है, पहली प्रायोरिटी अभी रखो जूनियर असिस्टेंट की। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी आपके 4 मंथ्स बच जाएंगे इस एग्जाम के बाद भी, है ना। फिर टोटली फोकस हो जाना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे। जूनियर असिस्टेंट की अगर अच्छे मन से तैयारी करोगे, आपके लिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ही जीके तैयार हो जाएगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ही इंग्लिश भी तैयार हो जाएगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ही आपका डैट कंप्यूटर भी तैयार हो जाएगा। तो ये 3 कंपोनेंट तो आपके एफ ए के भी कवर हो जाएंगे इन 2 महीनों में। तो क्यों ना जो सबसे पहले एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट उसको टारगेट किया जाए, उसके 4 महीने हमारे पास और होंगे, फिर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ऊपर भी टोटली फोकस करेंगे। ठीक है गैस, तो यही था। बाकी रोज रात को आपको मैं बता दूं, जुड़ जाना। आपकी इधर क्लासेस मैंने शेड्यूल कर दी है, रोज रात को 10 बजे हुआ करेगी, आज 9:30 बजे है। ठीक है, क्योंकि आज मेरी अकाउंट असिस्टेंट की छोटी क्लास है, तो आज 9:30 बजे ही जुड़ जाऊंगा। ऐसे मैं ट्राई करता 9 बजे क्लास ले पाता, लेकिन मेरी यार जो कमिटमेंट्स दी होती है मैंने, तो 9 बजे तो मेरी रेगुलर बेसिस पे एफ में अकाउंटेंसी की क्लासेस चल रही हैं। तो वो भी बैच अगर आप लेना चाहते हो, आप कूपन कोड यही यूज कर लेना, JKSSB60। तो इसमें बेस्ट ऑफर आपको मिल जाएगा, आपको FAA का भी बैच मिल जाएगा हमारी ऐप पर। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट नाइट, गुड नाइट।